वो ज्ञान प्रकट हुआ। वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने से चित्त शुद्ध होता है। वही बैठे। हाँ बैठे। वैदिक जो कर्म होते हैं श्रौत स्मार्त, उनका अनुष्ठान करने से चित्त शुद्ध होता है। इससे नित्यानित्य वस्तु का विवेक होता है और विवेक से बुद्धि की जड़ता निवृत्त होती है। बिन विवेक फिरो भटके, कठिन जो ग्रंथि पड़ी माया की, तोरे जात न झटके। वो एक झटके से तोड़ी नहीं जा सकती है और सब कुछ तुम्हारे पास में है, लेकिन बिन विवेक, विवेक नहीं है तो भटक रहा। विवेक ही है नित्यानित्य वस्तु विवेका। नित्य और अनित्य वस्तु, यानी नित्य माने सत्य, रहने वाली, हमेशा बनी रहने वाली और नाश हो जाने वाली, दो तरह की वृत्तियां हैं। तो जो हमेशा बने रहने वाली वृत्ति है, विवेक के द्वारा उसका ज्ञान होता है, यही इसमें से नित्य है। तो इस प्रकार से मुमुक्षु रूपा प्रजा ग्रहण की गई है। जो मोक्ष की इच्छा करने वाले साधक लोग हैं, उनके लिए यह चंद्रमा उदय हुआ। वहाँ इसका तात्पर्य है, जिस समय भगवान ने मुमुक्षु रूपा प्रजाओं के हृदयारण्य में, यानी मुमुक्षु जो लोग हैं मोक्ष की इच्छा करने वाले, उनके हृदयारण्य में, हृदय रूपी वृंदावन में, जंगल में श्रुति रूपा ब्रजांगनाओं का आवाहन किया। तो श्रुतियाँ तो वेद मंत्र हैं, तो एक एक मंत्र का जिस समय आवाहन किया तो 16,000 वो मंत्र श्रुत रूपा ब्रजांगनाओं का आवाहन करके उनके साथ रमण करने का विचार किया। भगवान ने कहा ये श्रुतियाँ वेद सब हृदय में आ जाएं तो हम इनको सबको आलिंगन कर लें और इनके साथ रमण करें। उसी समय उस हृदयारण्य को अतिशय सुशोभित करने के लिए उरु राजा विवेक चंद्रा उदगार, तो उसी समय पर विवेक रूपी चंद्रमा उदित हुआ। तो उन मुमुक्षुओं के हृदय में जब विवेक रूपी चंद्रमा उदित हुआ, उस विवेक रूप चंद्र को उड़राज क्यों कहा है कि उड़ु स्थानी आसु किंचित प्रकाशन शीला स्वांतः कर्ण भृत्तिषु समदमादि रूपासु वा राजते अतिशयेन दीपते इति उड़राजा। बड़ी अच्छी बात। प्रकाशमयी अथवा सम दम आदि ये जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, मन को रोकना सम कहते हैं और सारी इंद्रियों को दमन करना ये दम कहलाता है। सम दम अंतःकरण की वृत्तियों को में अतिशय जो देदीप्यमान हैं, उनमें, उन वृत्तियों में प्रकाशमयी जो मंद मंद प्रकाशमयी जो वृत्ति पैदा होती है वही चंद्रमा है। यह विवेक है, वही विवेक है, उसी को चंद्र कहते हैं। तो मुमुक्षुओं के हृदय में विवेक रूपी चंद्रमा उदित हुआ, यानी वृंदारण्य जो है वो हृदय हो गया और 16,000 श्रुतियाँ जो है वो उनको बुला करके वो विवेक उनके साथ हुआ। तो विवेक रूपी चंद्रमा उदित होता है, एक एक श्रुति के अर्थ को वो समझाता है। यह विवेक चंद्र उन सब की अपेक्षा अधिक शोभाशाली है, क्योंकि ये सर्ववृत्ति वेद्य परम तत्व का अवद्योतक है। सब जो कुछ जानने योग्य है तुम्हारे लिए संसार में, उसको बताने वाला ये विवेक होता है। अथवा ऐसा समझ लीजिए कि विवेक चंद्र उसका ज्ञान कराता है। जो भीतर में हजारों वृत्तियां हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि चित्त जो है एक क्षण में 1000 वृत्ति 1000 संकल्प करता है। आपको पता नहीं है, लेकिन चित्त जो है चिंतन करता हुआ एक क्षण में 1000 वृत्तियां उसके भीतर से पैदा होती। तो उन सारी वृत्तियों को विवेक रूपी चंद्रमा जो है वो ज्ञान कराता है कि ये वृत्ति सत है कि असत है, या नासमान है,
और ये पाप कर्म की ओर ले जा रही या पुण्य कर्म की ओर ले जा रही है, ये वो विवेक रूपी ही चंद्रमा जो है ये बोध कराता है। सारे मुमुक्षुओं को, जितने भी साधना करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं, उन सबके लिए एकमात्र ये विवेक रूपी ही चंद्रमा ही बोध कराता है। यदि ये बोध रूपी चंद्रमा हृदय में पैदा हो जाएगा तो सत्संग समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, नहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यानी वृत्तियों का ज्ञान तो शास्त्र के भीतर प्रवेश करने पर प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ये आ जाते हैं। इन सबका अवभाषक जो परम तत्व है वो विवेक रूपी चंद्रमा से ही उस उदय होने पर उसका बोध होता है। इसलिए ये उड़ुराज है। शांति दांति रूपा जो चित्त की वृत्तियां हैं वो उड़ु स्थानीय हैं, अर्थात नक्षत्र के समान हैं। उनकी शोभा इस विवेक रूपी चंद्र के पूर्णतया उदित होने पर ही होती है। बिना विवेक के उनमें भी पूर्णता नहीं आती, इसलिए ये उड़ुराज कहा गया। विवेक किसको कहते हैं? यहाँ बता रहे हैं दो वस्तुओं, दो वस्तुएं एक में मिल गई हैं, उनमें से एक को अलग कर देने का नाम है विवेक। सरलता से ये बहुत कठिन से। तो यहाँ पर निर्विकल्प अवस्था में जो समस्त प्रपंच का अस्तित्व ही नहीं रहता, जब ज्ञानी अपने निर्विकल्प समाधि में पहुँच जाता है, संकल्प शून्य अंतःपुर में, संकल्प शून्य अंतःपुर में जब वृत्ति नग्न हो जाती है, तब आनंद वहाँ पर रमण करे। तो जिस समय पर संकल्पों से रहित आपका चित्त हो जाएगा, उस समय पर विवेक पैदा होगा। और विवेक पैदा होगा तो उस समय पर विवेक रूपी चंद्रमा प्रकट होगा। निर्विकल्प अवस्था में सारे प्रपंच का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये निर्विकल्प अवस्था है। ऐसी अवस्था में किससे किसका विवेक किया जाए, इस विषय में ऐसा है कि सम्मिश्रण में दो पदार्थों में एक का निर्णय करना ये विवेक का काम है। सत्य और मिथ्या पदार्थों का ही हो सकता है। इसमें कौन सत्य है कौन मिथ्या है ये निर्णय विवेक करता है। यदि सत्य पदार्थों का ही सम्मिश्रण है तो विवेक के पश्चात भी वो बने रहेंगे, दोनों बने रहेंगे। किंतु जहाँ सत्य और असत्य पदार्थों का मेल है तो वहाँ विवेक के द्वारा ही असत्य की निवृत्ति होती है और सत्य की प्रतिष्ठा होती है। जो अंतःकरण विवेक रहित है वो पूर्णतया अनर्थ शून्य नहीं हो सकता। अनर्थों की निवृत्ति होने पर विवेक पैदा होता है। सर्पान कुशाज्ञानि तथोदकानि ज्ञात्वा मनुष्या परिवर्जयन्ति अज्ञानतस्तत्र पतन्ति चान्ये ज्ञाने फलं पश्येत् यथा विशिष्टम। ज्ञान में किस प्रकार विशेष फल है इसी से समझ लो कि लोग सर्प और कुशा और जलाशय आदि का ज्ञान होने पर ही उनसे बचते हैं कि ये सर्प है। सर्प का ज्ञान हो तब तो, छोटा बालक है उसको ज्ञान नहीं है और सांप को पकड़ लेगा। तो सर्प को और कुशा को और जलाशय इनका ज्ञान होने पर ही उनसे बचते हैं और उनका पता न होने पर तो वो उसके शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार विवेक से ही मनुष्य की प्रवृत्ति भगवान के चरणों में लगती है, भगवान की कथा में मन लगता है और विचार करने के लिए धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। ये भगवत तत्व उसी से प्राप्त होता है। यदि विवेक न हो तो कौन प्रेमास्पद है यही पता नहीं। तो विवेक ही प्रेमास्पदत्व का निर्णय करता है और कौन त्याज्य है इसका ज्ञान कैसे हो। जो हृदयारण्य विवेक चंद्र की शीतल और सुकोमल किरणों से अनुरंजित नहीं हुआ उसमें भगवान का प्राकट्य होना असंभव। हृदय का आरण्य जो है विवेक रूपी चंद्रमा की शीतल किरणों से पहले ये अनुरंजित हो जाए तो आपको सत्संग अच्छा लगेगा। इसलिए भगवत साक्षात्कार के लिए अंतःकरण में विवेक रूपी चंद्र का प्रादुर्भाव होना आवश्यक है।
ये विवेक चंद्र जो होता है भगवत भक्ति का बाधक समझते हैं। उनके विषय में क्या है, सिद्धांतानुसार यदि द्वैत स्थिति है वही परम कल्याण का हेतु है, तो वो कीट पतंग सभी को प्राप्त होता है। द्वैत में तो कीड़े भी हैं, पतंग भी हैं, उनको भी हो जाता है। अतः वे सभी परम कल्याण के भागी होने चाहिए। वस्तुतः प्रेम का कारण तो अपने पर प्रेमास्पदत्व का ज्ञान ही है। प्रेम यदि गोपांगनाओं ने किया है तो भगवत स्वरूप भगवान समझ करके उन्हीं को वो बोध हो पाया। इसे नारद जी अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम प्रमाणम अत्र गोपिका। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वाणी से कहने योग्य नहीं है। प्रेम क्या है ये वाणी उसको बता नहीं सकती, लेकिन इसका प्रमाण उदाहरण कहते प्रमाणम अत्र गोपिका, गोपांगना इसके लिए प्रमाण है। वो किस प्रकार से अपने शरीरों को छोड़ छोड़ करके उनमें मिल गई, ये प्रेम का परम प्रेमास्पदत्व का ज्ञान उनको हो गया। प्रेम परम प्रेम, उत्कृष्ट प्रेम, प्रेमास्पद जो होता है प्रेम के योग्य, प्रेम करने के योग्य जो तत्व है उसका बोध हो जाए। हम जिस वस्तु से प्रेम कर रहे हैं उस वस्तु का हमें ज्ञान हो जाए कि ये नाशवान है कि अस्थाई है, सत्य है कि असत्य है। यदि ये हमको बोध हो जाएगा तो हमारा अनुराग और मोह उससे छूट जाएगा। इस जगत से हमारा मोह तब तक नहीं छूटता है जब तक हमें इसकी सत्यता पर विश्वास नहीं होता। और जब ये हो जाता है कि नहीं ये सत्य नहीं है, असत्य है, तो उस समय पर मोह छूटने लग जाता है। मोह ऐसे नहीं छूटता। मोह के लिए सत्य असत्य का निर्णय होना चाहिए, और निर्णय करने वाला होता है विवेक। कठिन जो ग्रंथि पड़ी माया की, बिन विवेक फिरो भटके। वो माया की ग्रंथि ऐसी है कि विवेक के बिना वो ग्रंथि बनी हुई है और भटक रहा है। कहते हैं कि विचारक जो भक्त होता है उसका सारा प्रेम सिमट करके एकमात्र अपने आराध्य देव में ही पूंजीभूत हो जाता है। चारों तरफ से पढ़ करके और उसी में पूंजीभूत हो गया। जैसे वो कौन शीशा आता है उसमें किरण पड़ी तो चारों तरफ से होकर वह एक जगह पर आ जाती है, और उसके नीचे यदि कागज रख दो तो जलने लग जाता है। इसी प्रकार से प्रेम जो होता है वो परम प्रेमास्पद, भिन्न भिन्न पदार्थों की भी सत्ता उसमें रहे तो प्रेम बटा हुआ रहेगा। इसलिए वो एक जगह पर सिमट करके आ जाए, पूंजीभूत हो जाए, तो प्रेम का नाश नहीं होगा, क्योंकि वह आत्मस्वरूप है। अतः निर्विकल्पालंबन विवेक, निर्विकल्प का आलंबन करने वाला विवेक बिना ठीक ठीक भगवत प्रेम हो ही नहीं सकता। यानी जिसमें निर्विकल्प कल्पना रहित परम तत्व जो है, विवेक ने उसका आलिंबन सहारा पकड़ लिया, क्योंकि उसके बिना प्रेम होगा नहीं। तो निरतिशय प्रेम सदा तुम पदार्थ के लिए ही हुआ करता है। अपने आराध्य देव में भी जो प्रेम होता है वो आत्मीय होने के ही नाते होता है। इसीलिए भगवती श्रुति कहती है, नबारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। ये देवता, हम देवताओं के लिए देवता से प्रेम नहीं करते, हम इस मकान के लिए मकान से प्रेम नहीं कर रहे, हम स्त्री से स्त्री के लिए प्रेम नहीं कर रहे। परंच आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, हमको उससे सुख मिल रहा है इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं। अब वो सुख क्षणिक है कि वो सुख अस्थाई है, नित्य है, अनित्य है, ये विवेक रूपी चंद्रमा के उदय हुए बिना हमको कभी बोध नहीं होगा। जन्म जन्म होते चले जाएंगे, कभी नहीं। ऐसे हो जन्म समूह सिराने, ऐसे हो इसी तरह से जन्म के जन्म ठंडे होते चले गए। महाराज श्री राम चरण तज सेवत चरण बिराने, ऐसे जन्म समूह सिराने।
जन्म के समूह यानी हम मरते रहे, पैदा होते रहे, फिर संसार के विषयों में भोगते रहे, पड़े रहे, और इस जगह तक हम आ नहीं सके कि इस बंधन से हम कैसे मुक्त हों। तो कहते हैं मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैत्रेयी, देवता लोग देवताओं के लिए प्रिय नहीं होते बल्कि अपने ही लिए प्रिय होते हैं। जो उपासक अपने को भगवान से भिन्न समझते हैं वो किस लिए उनसे प्रेम करेंगे। इसलिए ना कि ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा अथवा ऐसा करने में ही हमें आनंद आता है, अतः उनका ये भगवत प्रेम भी आत्मतुष्टि के लिए ही होता है। जिन महान भावों का ऐसा कथन है कि हमारा सिद्धांत तो तत्सुखित्व है, भगवान के सुख में है, और भगवान के दुख सुखी भगवान के सुख में सुखी है, इसीलिए भगवत सुख में मैं सुखी हूँ, इस तरह कहते हैं। इस प्रकार यदि ये नियम है कि आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है तो उपासक अपने से भिन्न मान करके किसी उपासक की उपासना करता है, वो भी वास्तव में तो अपने सुख के लिए ही करता है। आप किसी देवता की उपासना करने जाएंगे तो अपने सुख के लिए, उस देवता को प्रसन्न करेंगे अपने सुख के लिए, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। अतः जिस किसी भी तत्व को अपने से भिन्न हम मानेंगे वो हमारे पर प्रेम का आस्पद नहीं होगा, बल्कि जिसे हम अपने से भिन्न मानेंगे वो हमें अपना शत्रु समझ करके अपने परम स्वार्थ से च्युत कर देगा। क्योंकि अपने से भिन्न कोई भी पदार्थ मानने पर द्वैत हो जाता है। थोड़े से भी द्वैत को श्रुति भय का कारण बतलाती है। उदरमंतरम कुरुते अत तस्य भयम भवति। यदि कोई सभी को अपने से भिन्न समझता है तो सभी उसका तिरस्कार करने लगते हैं। जैसा श्रुति कहती है, सर्वम तम पर्दाद्योन्यत्रात्मन सर्वम वेदो। कोई महान भाव कहते हैं कि अनुकूलों में भेद रहने पर भी भय नहीं होता, किंतु अनुकूलता सदा बनी ही रहेगी। इसमें भी तो कोई प्रमाण नहीं है। अरे हमेशा आज आपके सामने सब अनुकूलताएं हैं, लेकिन क्या ये हमेशा बनी रहेंगी? तो बनी नहीं रहती, कुछ समय के लिए होती हैं, हमेशा नहीं बनी रहती। तो कोई भी इस दृश्य अरूप अनिर्वाच्य अनिकेत ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है, वो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। यदि हम छोटे छोटे पदार्थों को अपनी आत्मा या आत्मियों से भिन्न समझते हैं तो हमें स्वार्थ से भ्रष्ट कर देता है। तब यदि हम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को अपने सर्वांतरतम पर प्रेमास्पद प्रत्यगात्मा से भिन्न मानेंगे तो वो हमें अपने परम स्वार्थ से पतित कर देगा। इसी से विवेकी लोग वेद और शास्त्र और धर्म और ईश्वर इन सभी को अपना परम प्रेमास्पद बनाने के लिए अपने से अभिन्न समझ करके आराधना करते हैं। वो एक अणु को भी अपने आत्मा से भिन्न नहीं समझता, इसलिए ये नास्तिकता नहीं है, परम आस्तिकता है। विवेक से भगवत तत्व के परातत्व ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। विवेकी भगवान को कोई बाह्य वस्तु नहीं समझता, उसकी दृष्टि में तो जिस अपने आत्मा के लिए सारी वस्तुएं प्रिय होती हैं उसी का वास्तविक स्वरूप भगवान हो जाते हैं। इसलिए उसका तो भगवान के प्रति निरुपाधिक और निरतिशय प्रेम हो जाता है। इस प्रकार विवेक रूपी चंद्रमा भक्ति तत्व का बाधक नहीं है, परम साधक है। तो कम ब्रह्मात्मकम कुम कुत्सितम प्रकृति प्राकृतात्मकम जगत भाषयतीति कुकुभः। का माने ब्रह्म स्वरूप सुख और कु माने प्रकृति, प्राकृत पदार्थों से होने वाला कुत्सित यह जगत, इन दोनों को ही भाषित करने वाला होने से ये चंद्रमा ककुभ है। कौन? विवेक। जिस समय जगत और परमानंदमय परब्रह्म का विवेक होता है उस समय जागतिक सुख सर्वथा निस्सार प्रतीत होने लगते हैं। जिस समय विवेक आपके अंदर आएगा तो आपको संसार के सब पदार्थ गलत लगेंगे, सही नहीं मालूम होंगे, और इनको छोड़ करके वैराग्य पैदा होगा, आप जंगल को चले जाएंगे। ब्रह्मानंद तो निरतिशय और त्रिकाला बाधित है। ब्रह्मानंद जो होता है वो अतिशयता से रहित है और तीनों कालों में वो बराबर बना रहता है, उसका बाध नहीं होता। किंतु प्राकृत जो सुख होता है वो सातिशय है, वो कभी कम है कभी ज़्यादा है और अनित्य है। अतः ब्रह्मानंद की बाढ़ में उस प्राकृत सुख का तो विलीन हो जाना ही परम मंगल है।
के ब्रह्मणि कुसु कुत्सितेष्वपि भाति बुद्धिपते इति ककुभः। ये आत्मा अनात्मा रूपी विवेक, आत्मा है कि अनात्मा है, इसका जो विवेक आपके अंदर पैदा हो, वो विवेक चतुष्टय, चाहे ब्रह्मा हो चाहे कुत्सित निम्न कोटि के प्राणियों में है, दोनों ही की शोभा बढ़ाता है। वस्तुतः न्यूनता तो वही है जहाँ इसका अभाव है। प्रिया, यह उड़राज का ही विशेषण है। ये विवेक चंद्र पर प्रेमास्पद श्री भगवान की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण सभी को प्रिय है। समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला होने से भी प्रिय है। दीर्घ मनमपा बाध्यम दर्शनम जस्य अपौरुषेयत्वेन समस्तो पुं दोष शंका कलंका राहितेन प्रामाण्य शंका शून्य वेद जनितत्वात् असौ दीर्घ दर्शनः। अपौरुषेय होने के कारण जो पुरुषोचित दोषों के शंका रूपी कलंक से रहित है, जिसके अप्रामाण्य की कोई आशंका नहीं है, उस वेद से उत्पन्न होने के कारण जिसका दर्शन ज्ञान दीर्घ यानी अबाध्य है, वो विवेक रूपी चंद्रमा दीर्घ दर्शन है। क्योंकि विवेक वेद से होता है। वेद अपौरुषेय होने के कारण सब प्रकार के पुरुषोचित दोषों के शंका रूपी कलंक से रहित है। इसका दर्शन दीर्घ काल में अनेकों जन्मों के पश्चात होता है, इसलिए यह दीर्घ दर्शन है। जैसा कि भगवान ने कहा है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये ज्ञानी बहुत दिनों बहुत जन्म लेते लेते ज्ञान होकर और अनेक जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे तब वो हमको प्राप्त होता है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये विवेक रूपी जो चंद्र है, वो चरसणी अधिकारी पुरुषों के सुचा शोकोपलक्षित विविध दुखों को विचार रूपी अपनी कल्याणमयी सुखप्रद किरणों से मार्जन करता हुआ उदित हुआ। क्योंकि मन की उच्छृंखल वृत्तियों का समन करने के लिए लाखों उपाय एक ओर और विवेक एक ओर है। उन मानसिक संतापों की शांति के लिए जो अन्य साधन हैं, उनमें से बहुतों का तो अनुष्ठान ही असंभव है। बिना विवेक के उनसे पूर्ण शांति भी नहीं होती। किंतु यथार्थ विवेक तो एक क्षण में भी सभी विक्षेपों को शांत कर देता है। इसलिए यह नित्यानित्य वस्तु विवेकः, नित्य अनित्य वस्तु का विचार यही विवेक। हमारे चित्त में हर समय ऐसे विचारों का तुमुल युद्ध छिड़ा रहता है कि अमुक कार्य ठीक नहीं हुआ, ये काम हमसे गलत हो गया, अमुक पुरुष का व्यवहार उचित नहीं है, ये आदमी आता है बड़ा स्वार्थी है, हमें अमुक समय तक अमुक कार्य अवश्य कर लेना चाहिए, अब टाइम हो रहा है, हमको घंटे भर में ही सब पाठ पूरी कर लेनी चाहिए, हमें अमुक झंझट लगा हुआ है। इस प्रकार की जो बातें पैदा होती है, विक्षेप शक्ति है, किसी भी प्रकार की बाह्य सुविधाओं से निवृत्त नहीं हो सकता। किंतु जिस समय ठीक ठीक विवेक होता है, उस समय इसको ढूंढने पर पता लगता है। आयुर्वेद में भी कई जगह शारीरिक रोगों के लिए मानसिक रोग ही माने गए हैं। कई जगह पर शरीर में जो रोग हुए हैं उनको मानसिक रोग बतला दिया गया है। उन मानसिक रोगों की चिकित्सा औषधि आदि से हो ही नहीं सकती। कई स्थलों में तो कारण की चिकित्सा करने से ही कार्य की भी चिकित्सा हो जाती है। किंतु जहाँ कार्य उग्र होता है, वहाँ पहले औषधि प्रयोग द्वारा कार्य को निर्बल करके और पीछे कारण की चिकित्सा होती है। यहाँ आध्यात्मिक राज्य में शोक मोह ईर्षा आदि रोगों की चिकित्सा हो जाए तो बाहरी व्याधियों का आश्रयभूत ये शरीर प्राप्त ही नहीं होगा। अतः पूर्ण स्वास्थ्य तो उन मूलभूत रोगों की चिकित्सा होने से ही प्राप्त हो सकता है। इसी से पूर्व काल में जब शत्रुओं से पराजित होने पर किसी राजा का राज्य छिन जाता था तो वो महर्षियों की ही शरण में जाता था और उसे महर्षिगण यही उपदेश देते थे, यत् किंचन मन्यते स्थिति सर्वं नास्तीति विद्धि ततो एवं निबध्यते प्राज्ञः कृच्छामप्यापदं गताः। अर्थात तुम जिस वस्तु को ऐसा मान रहे हो उसे यही समझ लो कि वो नहीं है। ऐसा निश्चय रहने से बुद्धिमान पुरुष कड़ी से कड़ी आपत्ति होने पर भी व्यथित नहीं हो। महान दुख है और अपने मन को समझाओ, दुख नहीं है, मन माने की बात, मन माने की बात। भागवत का एक प्रसंग है 11वें स्कंद में, बहुत बढ़िया प्रसंग है कि एक उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण
विद्वान भी था, पढ़ा लिखा भी था, बहुत अच्छा। लड़का था, बहू थी, स्त्री थी और 2-3 बच्चे थे। लेकिन वो कंजूस बहुत था। भगवान उद्धव को बतला